हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुमाऊनी व्लॉगर में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से, और अभी लगभग मेरे सारा काम हो चुका है कंप्लीट। और मौसम की बात की जाए तो सुबह तक बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश आ रही थी, और अभी थोड़ा साफ हुआ है मौसम, लेकिन अभी धूप नहीं आई है। तो गाइस देखिए, अभी भी बादल ही बादल है फिलहाल, और व्यू देखिए क्या गजब दिख रहा है व्यू। मतलब पूरे बादल ही बादल छाए हैं, और पहाड़ तो गायब हो रखे हैं आधे आधे। अच्छा व्यू दिख रहा है मतलब। तो इस तरह से हो रहा है यहाँ का व्यू। आपको अपने मतलब लैपटॉप में शादी की थोड़ी एल्बम दिखाती हूँ। वैसे तो बहुत बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ्स है शादी की, लेकिन फिर भी मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी जो मतलब दिखा सकती हूँ मैं, छोटी मोटी वो दिखाती हूँ। मतलब अगर अच्छी व्यूज़ आए और अच्छा लगा तो मैं आगे की और दिखाऊंगी। तो थोड़ा आधा आज दिखाती हूँ, आधा जब अच्छी व्यूज़ आ जाएंगी इसमें तब मैं आधा दिखाऊंगी। और मतलब लॉकडाउन की शादी थी, तो छोटी सी छोटी अरेंजमेंट भी ना बहुत मुश्किल से हुई थी, क्योंकि ना गाइज लॉकडाउन की शादी थी, तो मतलब शॉप वगैरह सब कुछ बंद थे, और पार्लर वगैरह बंद थे। मतलब लड़की वालों की तरफ से भी 10 लोग और लड़के वाले की तरफ से भी 10 लोग इनवाइट थे टोटल। तो मतलब बहुत खतरनाक शादी थी हमारी। चलते इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गाइज लॉकडाउन की शादी थी, तो ऐसे ही हुई थी नॉर्मल। और क्या कहते हैं, मेरी जो ड्रेस थी ना, उसको मतलब इतनी मुश्किल से गए थे ना हम इसको लेने के लिए, यूपी से लेके आए थे। मतलब जैसे सोची थी वैसी तो नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी बहुत कम बजट में और बहुत अच्छी ड्रेस आई थी मेरी लॉकडाउन के हिसाब से। क्योंकि वैसे जैसे मतलब चलती है ट्रेंडिंग वाली, वो तो नहीं मिल पाई मुझे, क्योंकि ना लॉकडाउन चल रहा था इसलिए। लेकिन फिर भी जैसी हो पाई वैसे हमने अरेंज की थी बहुत मुश्किल से। जो ज्वेलरी थी ना, ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी मेरी, तो मतलब कोई गांव वाला था उनसे ली थी। बाकी जो गोल्ड ज्वेलरी थी वो हमने पहले ही बना के रखी हुई थी, तो जिस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई गोल्ड वाले में। और मतलब जो मेरा चूड़ा था ना, वो हमारे जान पहचान वाले थे, तब इन्होंने बना के दिया, वरना सारे शॉप बंद थे, सबके सब शॉप बंद थे। इसीलिए मतलब जहाँ चूड़ा बना था ना हमारा, वहीं पे ऑर्डर दिया था मैंने, लेकिन बाहर से बन के आया था ये कलीरा, मतलब जो मुझे चाहिए था जिस मॉडल में, उस मॉडल का। तो मतलब ये भी बहुत मुश्किल से बना, और भी मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड करवाने के लिए बोली थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाया। लेकिन जैसा मैं सोच रही थी कि इस टाइप की शादी होगी, इस टाइप की होगी, वैसा कुछ भी नहीं हो पाएगा इस, क्योंकि दूल्हे की तरफ से भी 10 लोग, दुल्हन की तरफ से भी 10 लोग थे, तो इतना नहीं हो पाया जितना सोच रखा था। फिर भी करने की पूरी कोशिश की थी। और रही बात मेरे मेकअप की, तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इतना बड़ा पोपट हो गया था ना। मतलब मैंने पहले से सोच के रखा था कि मेरी शादी होगी तो इस वाली शॉप से करूँगी। हाँ, मैं रहती हूँ ना, वहाँ के बेस्ट पार्लर से सोच के रखा था मैंने, मैं इसी पार्लर में अपना मेकअप कराऊंगी जब मेरी शादी होगी करके। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ ना गाइस, तो मतलब वो पार्लर क्या, मतलब पूरे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ की पूरी एरिया में कोई भी पार्लर नहीं खुला था, सब बंद था। जो मेरी दोस्त है ना, वो पार्लर थोड़ा मतलब पार्लर का काम जानती है, तो उसी से थोड़ा घर में ऐसे मेकअप करा दिया था। तो गाइस फोटोग्राफ्स भी, जो फोटोग्राफर थे ना, वो भी हमारे रिलेटिव थे, तो वो भी नहीं आ पाए थे, थोड़ा दूर रहते थे ना, तो जिस वजह से वो आ नहीं पाए। तो उन्होंने किसी को भेजा था, वो नए नए थे, तो नए नए होने की वजह से ना, मतलब उनको इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि किस तरह से फ़ोटो क्लिक होती है। लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब लॉकडाउन के हिसाब से ठीक ही ठाक खींच रखी है फ़ोटो, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस टाइप की मैंने सोची थी, मतलब शादी भी वैसी नहीं हुई, फोटोग्राफ्स भी नहीं, कुछ भी वैसा नहीं हुआ जिस टाइप का मैंने सोच रखा था। और गाइस ये मेरा लहंगा है। लॉकडाउन में ऐसा लहंगा मिलना भी ना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ना ज़्यादातर मैंने जितों का भी देखा ना लॉकडाउन वाली शादी में, उन्होंने साड़ी पहनी थी, वो भी साड़ी भी बहुत मुश्किल से अरेंज करी हुई साड़ी थी। तो मेरे को ये लहंगा भी मिल गया ना, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि लॉकडाउन वाली शादी थी तो बहुत मुश्किल ही था यार मिलना भी। और मेरे पोज भी इतने पुराने ज़माने वाले हो गए थे ना, क्या ही बताऊँ। तो ये गणेश पूजा का था, स्टार्टिंग गणेश पूजा से होती है हमारी, मतलब सब जगह गणेश पूजा से होती है वैसे तो। और ज्वेलरी वगैरह जो थे, मतलब ये तो ज्वेलरी वगैरह पुराने ही थे मेरे पास। और जो चूड़ी थी, ये ली थी, बहुत मुश्किल से अरेंज किया था मैंने, एक एक चीज़ मैं आपको कभी किसी वीडियो में फुर्सत से बताऊंगी। मैं बहुत मुश्किल से हर चीज़ अरेंज किया हुआ था लॉकडाउन के। उससे देखिए भीड़ भाड़ कुछ नहीं दिखेगी आपको, खाली फोटोग्राफ्स में हम हमारी फैमिली जो गाँव से इधर उधर से आई हुई है वही मिलेगी। वो भी एक जा रहा था तो एक आ रहा था, क्योंकि जब 10 से ज़्यादा
नहीं थे अलाउ। और मैं और ये मेरी मामी लोग थे, तीनों मामी हैं मेरी, ये नानी, ये मम्मी, और इधर ये आंटी, आस पड़ोस के आंटी लोग आए हुए थे, और बीच नानी वो मामी बैठी हुई हैं। और इस साइड गणेश पूजा हो रही है ये, तो उसमें मामा लोग, मामी लोग, सब लोग, नानी लोग हैं, मेरे भाई बहन लोग, मामी लोग, इस तरह से थे। ये मतलब महिला संगीत का है। पहले हमने ढोलक बजा के शुरुआत की, फिर उसके बाद डीजे तो बजना अलाउ नहीं था उसमें, तो हमारे घर का जो डीजे था वही बज रहा था, बाकी कुछ नहीं था, डीजे वगैरह कुछ नहीं आया था क्योंकि अलाउड नहीं था, डीजे तो बिल्कुल बैन हो रखा था इस टाइम। और डांस तो यार मतलब जो हमारे महिला संगीत का जो मेरा लुक था ना, इतना गंदा लुक था सच्ची में, क्या ही बताऊँ। पार्लर वाले आए ही नहीं थे, और जल्दीबाजी इतनी हो रही थी कि जल्दी जल्दी करना है कहीं, मतलब क्योंकि डीजे स्टार्ट कर दिया था, तो मतलब कहीं कोई कुछ बोलेगा करके फटाफट करो करके इस टाइप का हो रहा था। तो मैं जैसे क्या कहते हैं गणेश पूजा से निकली, फटाफट मैंने लहंगा वहंगा डाला, मैंने बोला चलो ऐसी चोटी बना दी, खाली नॉर्मल चोटी बनाई। उसके बाद बाहर आ गई थी मैं, डांस वांस भी तो मतलब कुछ मूड ही नहीं था कुछ करने का, मतलब इतना बोरिंग हो रहा था ना सब कुछ, इतना बोरिंग हो रहा था, ना लोग ना कुछ, मतलब थोड़ी रौनक आती है ना, लोग बाज होते हैं तो थोड़ा, तो अब कुछ भी नहीं था। तो ये मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, ये मेरी बहन है, खास नहीं था किसी भी चीज़ का। टॉन वाली शादी होती है गाइस, ऐसी होती है, अपनी फैमिली वाले थे। तो ये देखिए गाइस, समदा समदीन बनाते हैं ना, मतलब ये मेरी सासू माँ बना रखी है, मतलब गुड्डा टाइप का बनाते ना, उसमें सास बनाते, तो ये मामी ने पकड़ रखा है, पोज ले रखा है फ़ोटो खींचते टाइम। तो ये मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये बीड़ी और चश्मा लगाए हुए, तो ये बना रहे हैं उस टाइम समदा समदीन, मतलब सास ससुर को बना रहे हैं मेरे, ये सब मतलब आंटी लोग और मामी लोग सब मिलकर बना रहे हैं, नानी लोग मिलकर। और गाइज आई बात मेरी मेहंदी की, तो गाइज मेहंदी लगाने वालों को ना मैंने 3 महीने पहले बुक कर रखा था कि ये आएंगे करके मेहंदी लगानी, क्योंकि मेहंदी की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है उस टाइम, तो पहले ही बुक करना पड़ता है मेहंदी का, और पार्लर का भी बुक करना पड़ता है। ये पार्लर का तो मैंने जो कर रखा था ना वो तो कैंसिल हो ही गया, को बुक करा था। पार्लर वाले का जो घर था ना वो शॉप से बहुत दूर था, तो उन्होंने कैंसिल करवा दिया था। और जो मेहंदी वालों का था ना वो हमारे घर के मतलब जो हमारा गाँव है उसके बगल वाले गाँव में उनका था, तो उनको घर से ही उठा के लेके आए थे हम, तब जाके मेरी मेहंदी एक चीज़ ठीक हुई पूरी शादी में, मेरी मेहंदी। तो ये मेहंदी का है, तो मतलब एक मेहंदी ठीक हुई, बाकी कुछ ठीक नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो ये कुछ पोज लेते हुए, डांस करते हुए, और ये मतलब हमारे उत्तराखंड की रस्म होती है ये करते हुए, तो ये मेहंदी की रस्म है, इसमें भी पुराने वाले पोज थे कुछ इस तरह से। तो इसमें भी मेरा मतलब पार्लर वाले नहीं थे, तो मैंने इसमें तो काजर तक भी नहीं लगाया था गाइस, काजर भी नहीं था इसमें, खाली सिंपल थी मैं, सिंपल एकदम लहंगा पहना था, और ये मांग टिका और ये पुराना था, बस लिपस्टिक लगाई थी एक, और कुछ भी नहीं था। तो मतलब सिंपल था एकदम, मेरा लुक देख ही सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल था। आईलाइनर तक नहीं लगाया था, बस बिंदी, लिपस्टिक और थोड़ी ये कान के और मांग टिका और लहंगा, बस बाकी कुछ भी नहीं था। थोड़ा मतलब पार्लर वाले भी नहीं जानते थे ना, रात का टाइम था मेहंदी का, तो कोई आया भी नहीं था। और ये मेरा हल्दी का है फोटोग्राफ्स, जिसमें मतलब ये मेहंदी की है ये दोनों फोटोग्राफ्स, और ये है हल्दी की। और हमारे उत्तराखंड में इस तरह से होती है हल्दी, मतलब जो मेरे रिलेटिव थे, और कोई तो आया नहीं था गाइस, तो ये रिलेटिव ही है, मतलब मेरी मामी लोग हैं, मम्मी मामी लोग, नानी लोग, और ये मतलब ढाक देना बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में, जो मतलब शादी से मतलब जिस दिन शादी होती है ना उस दिन आते हैं वहाँ ससुराल से 2 जने या 4 जने जितने भी होते हैं आते हैं, ढाक देना बोलते हैं जिसको। तो रिंग लेके आते हैं, और शादी का लहंगा, मेहंदी और श्रृंगार का कुछ सामान वगैरह लेके आते हैं, तो वो लेके आए हुए थे, तो इस तरह से दे रहे हैं। ये देखिए मेरी शादी का जोड़ा वगैरह दे रहे हैं इस तरह से। तो ये हल्दी भी हो रही है, तो ऐसे पैर वैर धोते हैं यहाँ पर, और आरती करते हैं और दक्षिणा देते हैं जो लड़की का होता है। तो ये है मेरी शादी का, मेरी दोनों बहनें हैं, मेरी फ्रेंड है, और इस तरह से आंटी लोग, आस पड़ोस के आंटी लोग हैं, और मामी
और ये आरती उतारते समय इनकी, ये मेरे मामा हैं और ये मेरे जेठ जी, मेरी हस्बैंड से बड़ी हैं बहन, बड़ी बहन है तो उनको नंदी सास बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये मेरा भाई है शकाया करके छाता लेकर। तो हमारे एक रस्म होती है उत्तराखंड में जिसमें छाता बदलना होता है। तो जो दूल्हा भी छाता लेके आता है ना, तो दूल्हा और दुल्हन का भाई दोनों आपस में छाता बदलते हैं। तो एक रस्म होती है उत्तराखंड में, तो उसी तरह से ये रस्म होगी। इसलिए रस्म के लिए ये ऊपर बैठा हुआ है और अभी छाता बदलेगा, ऊपर ही बैठना पड़ता है इसमें। तो ये रिबन काट रहे हैं, स्वागत हो रहा है। फिर भी लॉकडाउन की शादी थी ना, फिर भी अरेंजमेंट मेरे घर वालों ने फिर भी कर ही रखी थी। तो ये देखिए मामा की इंगेजमेंट हो रही है। तो मतलब जो कन्यादान करता है ना वो रिंगिंग पहनाता है, इस टाइप का होता है। ये माला पहना रहे हैं, ये ड्रेस वगैरह दे रहे हैं इनको और ये टीका कर रहे हैं। फिर आरती कर रही है मेरी बहनें वगैरह। और ये जयमाला का है हमारा। तो ये ड्राई फ्रूट वगैरह मतलब जो जो होता है देने का वो सब फ्रूट वगैरह ये सब दे रहे हैं। और ये देखिए ये कन्यादान का है। और ये ज्वेलरी वगैरह देते समय ये पिछौड़, हमारे यहाँ रंगीली पिछौड़ी बोलते हैं ना, तो ये होती है, ये शादी के टाइम ऐसे ही मिलती है। उसके बाद में लगाते हैं इस तरह से। तो मेरे यहाँ पे मायके में रिवाज है कि ससुराल की तरफ से और मायके की तरफ से दोनों तरफ से मिलते हैं। लेकिन ससुराल में नहीं है ऐसा रिवाज, लेकिन मेरे मायके में है कि ससुराल की तरफ से भी एक रंगीली पिछौड़ी आती है और मायके की तरफ से भी एक रंगीली पिछौड़ी आती है। तो मेरी दो रंगीली पिछौड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर है, आपको कभी दिखाऊंगी। तो गाइस इतना मूड ऑफ रखा था, आप फोटोग्राफ्स में देख ही सकते हैं, बिल्कुल कहीं स्माइल ही नहीं है, क्या जो हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। फेरों के टाइम ये भाई वो देता है, क्या कहते हैं, मतलब जो होते हैं ना खीले, तो फेरों के टाइम चारों तरफ खीले गिराते हुए फेरों में चलते हैं। ये सूप से, छोटा छोटा सूप होता है उससे। तो ये मंगलसूत्र की रस्म है, हो रही है। और ये ऐसी मतलब आशीर्वाद देते हैं जिसमें फेरे लेते टाइम, वो वाली रस्म है। ये आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे को अभी। तो ये फेरे लेते हुए इस तरह से। और ये ध्रुव तारा दिखाते हैं, हमारे उत्तराखंड में रस्म होती है ये भी एक, ध्रुव तारा दिखाने की, मांग भरने वाली रस्म। ये कुछ मीठा खिलाने वाली रस्म, पैर धुलाने वाली रस्म, टीका लगा रहे हैं इस तरह से एक दूसरे को और ये दूसते हैं। और ये विदाई का है कुछ, हमारे यहाँ इस टाइप की डोली होती है तो डोली में ले जाते हैं। और ये हो गई विदाई। तो अभी के लिए मैं इतनी फ़ोटो आपको दिखा रही हूँ और आगे की भी बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ है। अगर आपको ये वाली फ़ोटोज़ पसंद आएगी तो मैं आगे की और दिखाऊंगी। सारी लॉकडाउन वाली है गाइज़, तो मतलब उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी आपको। पुराने ज़माने वाले, जैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वैसे तो शादी का, 3 साल ही हो रखे हैं। बहुत पुरानी लग रही होगी आपको क्योंकि लॉकडाउन वाली शादी थी तो अरेंजमेंट भी थोड़ा मतलब वैसे ही चला। तो इस टाइप का हुआ था हमारा कुछ। तो आपको बताइएगा आपको कैसी लगी, तो फिर मैं तभी आपको आगे और दिखाऊंगी। और तो एल्बम वाली मैं अपने घर जाके आपको दिखाऊंगी, घर में रखी हुई है एल्बम। तो अभी ये लैपटॉप वाली दिखाई है और लैपटॉप में और भी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं हमारी। ये तो लड़की की तरफ से था, मतलब हमारी तरफ से, मायके की तरफ से। तो ससुराल वाली भी दिखाऊंगी मैं आपको कभी जब फुर्सत मिलेगी तो। और बहुत सारी पिक्स हैं मतलब शादी की, तो आपको दिखाऊंगी फुर्सत से अच्छे से। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मेरे चैनल से मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।